में जब उसी की तुलना कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, इंडियन मुजाहिदीन के साथ, सिमी के साथ, तो क्या ये सही है? भारतीय लोकतंत्र में मैं एक रिएक्शन यहाँ पर, फिर बाकी गेस्ट का रुख करूंगी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, देखिए आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है गठबंधन की राजनीति से। 2004 से 2014 का आप कार्यकाल देख रहे, जिस तरीके से वहां पे गठबंधन की राजनीति चली है, देश का जिस तरह से बंटाढार हुआ था, उसके बाद से देश की जनता ने निर्णय कर लिया था कि देश को सशक्त राजनीति की जरूरत है, सशक्त नेता की जरूरत है। इसलिए 2014 से लेके 2023 तक लगातार एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। 2014 में भी बनी है, 2019 में बनी है, और मुझे लग रहा है देश अब फिर से एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहता है। विपक्ष यह बताने में असमर्थ है कि उनके पास ऐसा कौन सा दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की ताकत रखता हो, मोदी के सामने खड़े होने की हिम्मत रखता हो, मोदी के सामने जो चेहरा दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं जो मोदी के सामने अजय जी है क्या? इसी अजय जी है क्या? क्योंकि देखिए, मोदी वर्सेस हू की लड़ाई से क्या बचना चाह रहा है विपक्ष? यही कारण है कि चेहरा सामने नहीं आ रहा है, जो समीर जी कह रहे हैं यहाँ पर। मित्रों, अकेला मोदी सब पर भारी है वो। अरे भाई, बिल्कुल भारी है। देखो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप डिस्टर्ब हो। ठीक 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 है, चर्चा करते हैं। हाँ। दल क्यों ले आए? सुन, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब 38 दल आ जाते हैं और गारंटी की बात आ जाती है, तो भाई 38 में 5 बिहार के, 10 यूपी के, 5 तो जिनके पास एक भी एमपी नहीं है, 15। मैं कह रहा हूं 2 और मिला लिए जाए, 40 कर लीजिए। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, अली बाबा 40 चोर, उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, अली बाबा 40 चोर का 2 और मिला लीजिए, ताकि आप तो अकेले ही काफी हैं। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता हूं, इंडिया का मतलब इंडिया ही होता है, RBI। इसका मतलब साहब कह रहे थे, साहब को 4 किलोमीटर जाने की फुर्सत नहीं थी। उस इंडिया को लीड कौन करेगा सर? ये बात यहाँ पर हो रही है। मैं हिमानी जी बता रहा हूँ, राजमहल से उन पहलवान बेटियों को देखने की 4 किलोमीटर जाने की फुर्सत नहीं थी। और सीकर में पहुंचकर राजस्थान के में बंगाल जाइए, मणिपुर बिल्कुल मत जाइए। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, कि सीकर चले जाइए या हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, देश की जनता ये मन बना चुकी है, देवतुल्य वोटर। और हमारे यहाँ ये रिटायर आंटी अंकल और हमारे युवा साथी और कुछ और बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग, कुछ हमारे दल के, कुछ हमारे खिलाफ विचार दल के बैठे हैं, सभी लोग ये मन बना चुके हैं। डर के मारे कहते नहीं है DR CBI कि पता नहीं कहाँ किसके घर पर छापा लग जाए। एक सेकंड, आपके लिए सवाल है। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें डर लग रहा है इसलिए ताकि हमें मोदी जी सैलरी दे रहे हैं, इस बात की बता दीजिए। हाँ। अजय जी वो ये कह रहे हैं कि डरेंगे क्यों हमको कोई सैलरी थोड़ी मिल रही है दूसरी तरफ से। नहीं, देखिए 85 करोड़ लोगों को ये कहा गया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 5 किलो अनाज देके वो यूं करके कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, ये मोदी 85 करोड़ की जगह एक गरीब घर से आया है। जब तक इंडिया को गरीब नहीं बना देगा, तब तक ये जाएगा नहीं। हाँ। तो भाई